Wish you very happy day. Good day everyone. I am from Wonderful Montessori School, Sanjeevani Nagar, Jabalpur. Welcomes you today. I will take हिंदी व्याकरण अलंकार। मेरी पहली वीडियो में मैंने अलंकार का अर्थ और परिभाषा और उसके दो भेद बताए हुए हैं, दो भेद शब्दालंकार और अर्थ अलंकार। अब उनके भेदों को मैं डिटेल में इस वीडियो में लेकर आई हुई हूँ। तो मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले अर्थ और परिभाषा से। मैंने आपको बताया था कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, श्रृंगार, आभूषण या गहना। अलंकार के दो भेद बताए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार का अर्थ परिभाषा है जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जबकि अर्थालंकार में जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके 8 भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और संदेह अलंकार। अब इन सभी प्रकारों को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तरणी तनुजा तट तमल तरुवर बहु छाए, यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। जब एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकतय 100 गुनी मादक ताधिकाय या खाए बौराए जग व पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ होता है धतुरा अर्थात अनाज और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, अतः यहाँ यमक अलंकार है। क्योंकि एक कनक के अर्थ में धतूरा है, धतूरा खाने की चीज़ होती है और धतूरा यदि व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में खा लेता है तो वो पागल हो जाता है। और दूसरा सोना, सोना भी यदि व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है तो भी वह पागल हो जाता है, अतः यहाँ पे यमक अलंकार है। तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण चरण धरत चिंता करत चितवन चहु चरहु और सुविरण को खोजत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुविरण शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक हैं। यहाँ सुविरण शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुविरण शब्द का अर्थ है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुविरण शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री और चोर के लिए सुविरण का अर्थ है सोना, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। उपमा अलंकार। जहाँ 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण पीपल पट सरिस मंडोला। यहाँ पीपल के पत्ते और मन की समानता की गई है कि दोनों एक ही जैसे डोलते हैं, अर्थात मन की चंचलता की समानता पीपल के पत्ते के डोलने से की गई है, जबकि पीपल का पत्ता और मन दोनों ही अलग हैं। यहाँ मन मिस प्रिंट है, यहाँ मन आएगा, मन की जगह मन आएगा, दोनों ही अलग हैं, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान का अभेद रूप से प्रयोग किया हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जबकि उपमान जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं और जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे वाचक कहते हैं। उदाहरण चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ भगवान के चरण अर्थात पैरों को अभेद रूप से अर्थात बिना कोई अंतर किए कमल कहा गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण पानी प्रात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल सो पग धोए।
एक उदाहरण यहाँ पे है, जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो श्री कृष्ण उनके पैरों को धोने के लिए प्रांत में जल मंगाते हैं और उससे उनके पैरों को धोते हैं। लेकिन इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण ने प्रांत के पानी को छुआ भी नहीं और अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धोया। यहाँ एक छोटी सी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मनो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ कवि ने कहा है कि जब अर्जुन को क्रोध आया तो क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा। ऐसा माना जा सकता है कि हवा की ताकत से सागर की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं, जो कि ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी कवि ने अर्जुन के क्रोध से सागर की लहरें उठने की संभावना प्रकट की है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसके अर्थ भी समान हो तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, पुनः पुनः कहत कौन है, माता कौन है तेरे तात। यहाँ पुनः पुनः शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों ही बार पुनः का अर्थ है फिर से, अतः यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, आए बसंत महंत, यहाँ महंत अर्थात साधु जो कि एक जीवधारी है की तुलना बसंत ऋतु जो कि बेजान है से की गई है, अतः वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार, जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, माली आवत देख कर कलियाँ की पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। यहाँ माली का अर्थ मृत्यु अर्थात मौत से है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक माली सभी फूलों को चुन लेता है उसी प्रकार एक दिन सबकी मौत निश्चित है, एक दिन हमारी भी बारी आएगी, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। संदेह अलंकार, जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय ही ना हो पाए तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। यहाँ साड़ी और नारी में इतना संदेह उत्पन्न हो गया है कि नारी और साड़ी का वर्णन करना बहुत ही कठिन हो गया, अतः यहाँ संदेह अलंकार होता है। धन्यवाद। वंडरफुल मॉन्टेसरी प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल, संजीवनी नगर, जबलपुर।